गंगा जल के बाद दूसरा स्थान आता है दूध से अभिषेक का। दूध से अभिषेक से भी साधारणतया सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, किंतु दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। और हाथ जोड़ लिए उन पादरियों को कि आपने जो हाथ रखने का सिस्टम बताया था वो ऐसे कैसे करना है, तो कंफ्यूज हो गए हमको, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता दीजिए एक बार। अब पादरी लोग तो सवाल का जवाब बाद में दिया, पहले तीनों महात्माओं को चरण पर गिर गया, बोला क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला प्रभु हम आपको क्या सिखाया, पानी पर दौड़ के कैसे चले आए हैं? आप देखिए कितना खर्चा होता है महंगाई का जमाना में। आप क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण के बच्चे पढ़े नहीं, वो अच्छे स्कूल में नहीं जाए? राधे राधे। आज के हमारे गेस्ट है पंडित शिव कुमार। वो प्रोफेशन से पुजारी, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और फेस रीडर है। उन्होंने बहुत साल तक कामाख्या मंदिर में अपने गुरु के साथ देवी की सेवा की है। उनसे पूछने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। राधे राधे पंडित राधे जी, राधे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे, और मेरे पास आज आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, तो कैसी आपका लाइफ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, भगवती की कृपा है, ठाकुर जी का दया से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मेरा आपसे ना पहला प्रश्न है कि हम लोग संकल्प क्यों लेते हैं? अगर पूजा करते हैं तो उससे पहले हम लोग संकल्प क्यों लेते हैं? संकल्प का ऐसा है, पूजा में ही नहीं जी। जीवन में भी संकल्प का बहुत महत्व है। अच्छा। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के लिए सबसे पहले हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है जी। अब उस इच्छा को जब हम मजबूत इरादा में बदल देते हैं, फिर वही हमारा संकल्प हो जाता है कि हमको ये काम करना ही है। अच्छा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी कर्म के मूल में संकल्प ही होता है। अच्छा। जाहिर सी बात है, पूजा में भी ये जो संकल्प है एक प्रकार का करार होता है इस शरीर के अंदर जो जीव है उस जीव और परमात्मा के बीच। हम क्या करते हैं संकल्प में? हम अपना नाम, गोत्र, परिवार के लोगों के लिए, रिश्तेदार, मित्र, समाज के कल्याण के लिए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, या जो भी दैहिक दैविक भौतिक ताप के शांति के लिए, या भगवान ने जो कुछ हमको दिया है उसकी रक्षा हो, और आगे जो भी हमारी बर्निंग डिजायर हो, जो भी हमारी मंगल कामनाएं हो उसके पूरा हो, इसके लिए हम ये संकल्प करते हैं। अच्छा, ओके। तो इसीलिए किसी भी पूजा में ही नहीं, जीवन में भी अगर सफलता चाहिए, कोई भी कार्य में अगर सिद्धि चाहिए, तो उसके मूल में संकल्प होता है। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, तो आप एक बार वो संकल्प का जो मंत्र रहता है वो बोलेंगे? हाँ, ये किसी भी पूजा के लिए संकल्प में मूल बातें तो एक ही जैसी होती है। अंतर क्या हो जाता है, हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उस देवी देवता का नाम ऐड करते हैं पूजा के संकल्प के दौरान। इसकी शुरुआत दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो थोड़ा अगर लंबा संकल्प करना हो उसके लिए है ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते। अब जिस राज्य में हम हैं, जैसे भी हम लोग कर्नाटका में हैं, तो कर्नाटक प्रदेश से अब शहर का नाम लेंगे। जैसे हम लोग बेंगलोर में हैं तो कर्नाटक प्रदेश से बेंगलोर मंडल अनुमंडल गते। अब जो इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हम लोग हैं, इस एरिया का नाम अनंतनगर क्षेत्र बोलते हैं, तो इस एरिया का नाम लेंगे। उसके बाद साथ में जोड़ेंगे मासा नाम उत्तमे मासे। अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास बोलेंगे। फिर उसके साथ में हर मास के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो मासा नाम उत्तमे मासे के साथ में जोड़ेंगे शुक्ले पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष, जो भी पथ होगा, जो भी पक्ष होगा। उसके बाद तिथि होता है तो उस तिथि का नाम लेंगे। फिर जो दिन है उस दिन का नाम लेंगे। उस समय जो नक्षत्र चल रहा होगा उस नक्षत्र का नाम लेंगे। चंद्रमा किस राशि में है, कौन से योग है, इन सब का साथ में उच्चारण करेंगे। उसके बाद अपना गोत्र बोलेंगे। गोत्र के साथ में अपना नाम लेंगे। स्व परिवारस्य, स्व बंधु बांधवस्य, स्व कुटुंबस्य, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य धन संतति सद्वृद्धि अर्थे प्रचलित व्यापारे रोजगारे व प्रचुर लाभ प्राप्ति अर्थे प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थे जन्म कुंडली लग्न कुंडली वर्ष कुंडली स्थित ग्रह शांति पूर्वकम शुभ फल प्राप्ति अर्थे आदि दैहिक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थे। और इसमें अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं कि दृष्टि दोष नजर बाधा अविचार क्रिया शांति अर्थे कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्नता प्राप्ति अर्थे
पितृश्वर देवता प्रसन्नता प्राप्ति अर्थे। और अब जिस देवी देवता का पूजा करेंगे उस देवी देवता का नाम साथ में जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग साधारणतया सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्नता प्राप्ति अर्थे, सकल मनोकामना संसिद्धि अर्थे, परिवार सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थे। और या और भी कुछ अगर विशेष कामना से हम ये पूजा कर रहे हैं, जैसे अभी रुद्राभिषेक सावन का समय चल रहा है, रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, तो कुछ विशेष उद्देश्य की कामना के लिए हम पूजा करते हैं। तो उस कामना को संकल्प में जोड़ करके और जिस भी देवी देवता का हम पूजा करने जा रहे हैं उनके स्वपरिवार प्रसन्नता पूर्वकम सकल फल प्राप्ति अर्थ है। जो भी हम पूजा करने जा रहे हैं, जैसे सत्यनारायण पूजा करने जा रहे हैं, तो बोलेंगे श्री सत्यनारायण देवता ध्यानार्चन कथा श्रवण शांति होमाख्य प्रसाद ग्रहणम संकल्पम हम करिष्ये। ये एक तो तरीका है। दूसरा, आप चाहिए तो सीधे ओम मासा नाम उत्तमे मासे, जैसे भी श्रावण मास है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मासा नाम उत्तमे मासे श्रावणे मासे जो पक्ष है ऐसे करके, और सिर्फ उसमें अपना नाम गोत्र का उच्चारण करके अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य धन संतति सद्वृद्धि अर्थे, परिवार सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थे, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थे, सकल मनोकामना संसिद्धि अर्थे। और अब जो भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता का नाम लेंगे कि जैसे भी सावन का समय चल रहा है, रुद्राभिषेक कोई कर रहे हैं, तो भगवते सांब सदाशिव सपरिवार प्रसन्नता पूर्वकम सकल फल प्राप्ति अर्थे यथामृतोपचार द्रव्य ध्यानार्चन पूर्वकम। अब जिस चीज से अभिषेक करेंगे, मान लो रुद्राभिषेक कर रहे हैं हम दूध से, तो दुग्ध धारेन रुद्राभिषेक नहीं, अगर गन्ने का रस से हमको करने का मन है तो इच्छु रस धारेन रुद्राभिषेक पूर्वकम शांति होमाख्य आरार्तिकम प्रसाद ग्रहणम संकल्पम हम करिष्ये। इस तरह से, या एक और दूसरा तीसरा भी एक तरीका है, इससे भी छोटा विष्णु करके करते हैं ना, विष्णु 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 3 बार बोल के। हाँ, वो तो संकल्प शुरू करने से पहले ही ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे, या विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भारतवर्षे। अब कर्नाटक में तो कर्नाटक प्रदेश बेंगलुरु मंडल अनुमंडल गते इलेक्ट्रॉनिक सिटी नामनी अनंत नगर उपनगरे, ऐसे करके फिर हम अपना गोत्र बोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ने में या बोलने में दिक्कत होती है, तो वो क्या हिंदी में भी ये चीज कर सकते हैं? जैसे हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये इससे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या भगवान को सिर्फ संस्कृत ही समझ में आता है। भगवान को एक्चुअली भाषा का कोई जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो भाव समझता है। मन में जो आपका फीलिंग होता है भगवान का पास उसका तरंग पहुंचता है, उसके लिए किसी भाषा का आवश्यकता नहीं है। तो आप हिंदी में भी जो भी संकल्प मैंने अभी संस्कृत में बताया उसको हिंदी में भी अगर आप चाहे तो पहले से कागज पर लिख लीजिए, क्योंकि तो रोज का ये अभ्यास होता नहीं है लोगों को, तो इसमें अशुद्धि होने की संभावना होगी। इसलिए एक पेपर पर अपना नाम गोत्र लिख करके और क्या क्या चीज चाहिए इसके लिए आप क्या पूजा कर रहे हैं इसका रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो मन ही मन हाथ में सिर्फ जल लेकर के या फूल लेकर के अक्षत लेकर के। एक बात मैं बताना भूल गया, संकल्प शुरू करने से पहले हाथ में आपको कम से कम आचमन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तिलक क्यों लगाएंगे इस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद संभव हो तो थोड़ा सा चारों दिशाओं में सरसों तेल या अक्षत छिड़क के दिशा शुद्धि कर लेनी चाहिए। जिस आसन पर हम बैठे हैं उस आसन को थोड़ा सा पवित्र कर लेना चाहिए। और एक दिया जरूर जलाना चाहिए संकल्प शुरू करने से पहले, क्योंकि संकल्प में ये जो दीपक होते हैं ना वो साक्षी का काम करते हैं। हम जो संकल्प करते हैं एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि एक प्रकार का ये करार होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। तो कोई भी करार होता है, कोई भी एग्रीमेंट होती है तो उसमें एक विटनेस का आवश्यकता होता है। तो ये जो दिया पूजा में हम लोग जलाते हैं वो विटनेस के लिए ही जलाते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, अपने सनातन धर्म में सूर्य चंद्र और अग्नि को जो है प्रत्यक्ष देवता भी माना गया है। अच्छा। तो दीपक जरूर जला लेना चाहिए। और अब हाथ में संकल्प करने से पहले संभव हो तो पान का पत्ता, एक सुपारी, उस पर थोड़ा सा फूल, चंदन, अक्षत, दुर्वा, तुलसी, कुछ द्रव्य, कोई अगर फल है तो फल रख लीजिए, थोड़ा जल रख लीजिए। अगर इतनी सारी सामग्री इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ जल लेके भी आप संकल्प कर सकते हैं। हाथ में सिर्फ जल रख लिए, उससे भी संकल्प हो सकता है। या अगर आपके पास उपलब्ध है फूल, अक्षत, चंदन, तो ये फूल, अक्षत, चंदन रख के भी संकल्प कर सकते हैं। मतलब मैंने जितनी भी वस्तुएं गिनाई है आपको, पान का पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत, जौ, तिल, दुर्वा, तुलसी, फल, द्रव्य, जल,
इनमें से कोई भी एक चीज लेके आप संकल्प कर सकते हैं जिसमें जल चूंकि आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इसीलिए आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो दैनिक पूजा में आप हाथ में जल लेके भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको संकल्प करना है तो कोई जल की भी आवश्यकता नहीं, मन ही मन भी संकल्प कर सकते हैं कि हम आज अपने इस देवी देवता के प्रसन्नता के लिए, अपने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये पूजा कर रहे हैं। सिर्फ मन ही मन भी संकल्प कर लिए तो ये आपका कारगर होगा, क्योंकि इस कलयुग का ये सबसे अच्छा गुण है। कहते हैं भागवताचार्य लोग कि जब कलयुग से राजा परीक्षित की पहली मुलाकात हुई थी तो राजा परीक्षित में सामर्थ्य था, चाहते तो कलयुग को समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कलयुग में एक गुण होने के कारण उसको समाप्त नहीं किया कि कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य भी वो भौतिक रूप से किया हुआ पुण्य के समान होता है। जैसे अगर आप कोई देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, उसमें पुष्प चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, मिष्टान चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य भोग लगा रहे हैं, आरती घुमा के गा रहे हैं, तो ये सब जो क्रिया आप बाहरी रूप से करेंगे वो सिर्फ मन ही मन भी अगर करें तो वो आपको उतना ही लाभकारी होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप संकल्प करते हैं, हाथ में पान फूल अक्षत चंदन लेके संकल्प करेंगे, उसका फल, और सिर्फ मन ही मन संकल्प कर लेंगे बिना कुछ लिए हुए कि हम 108 बार अभी गायत्री का जप करेंगे अपने कल्याण के लिए, या कोई भी ओम नमः शिवाय करेंगे, सावन का समय अभी चल रहा है, ओम नमः शिवाय करेंगे 108 बार, सिर्फ मन में संकल्प करके माला से जप कर सकते हैं। अब किस माला से किस देवी देवता का जप होना चाहिए इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जी, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, बहुत लोगों का ये सब डाउट रहता है। दूसरा मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने कहा कि संकल्प हम मन में या मन में भी हम कुछ सोच ले अच्छा काम तो उसका भी फल मिलता है, तो जैसे कि अगर हम बुरा किसी के लिए सोचते हैं तो उसका भी फल मिलता है। हाँ, ये एक बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। मैं इसको सूक्ष्म प्रश्न क्यों कहता हूँ कि जाहिर सी बात है कि मन में जब हम अच्छा काम सोचते हैं उसका सुफल मिलेगा, तो मन में बुरा काम करने का भी, दुष्कर्म का भी पाप मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? क्यों अगर आप मन में कुछ विकर्म सोचते हैं उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन रिस्क कहाँ है कि मन में हमारा जैसा विचार होता है ना, हमारी वाणी वैसी हो जाती है। जैसी हमारी वाणी होती है वैसा ही हमारा कर्म हो जाता है, और जैसा हमारा कर्म होता है वो हमारी आदत हो जाती है, और ये हमारी आदत ही हमारी तकदीर या भाग्य बनाती है। तो मन में बुरे विचार आने से पाप तो नहीं लगता है, लेकिन खतरा है, भय है, डर है कि हमारा मन का ये निगेटिव थॉट आने वाले समय में हमको निगेटिव कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः करता वही है जिस प्रकार का विचार उसके मन में आता है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं इन बिंदुओं पर, इसके लिए भी पहले मन में विचार आया, हम दोनों के मन में विचार आया कि हमको इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो विचार आया तो फलीभूत हुआ क्रिया के रूप में। ठीक इसी तरह से अगर कोई विकर्म का विचार ज्यादा मन में घूमने लगेगा तो वो विकर्म में प्रवृत्त होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए मन के विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। हाँ, मन से किए गए विकर्म का कोई दंड विधान नहीं है, वो पाप काउंट नहीं होता है भगवान के रजिस्टर में, ये भी सत्य है। लेकिन फिर भी डरना चाहिए मानसिक कुकर्म से भी कि हमारे मन में चलने वाले कुविचार आने वाले समय में हमको उस प्रकार की क्रिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए डरना चाहिए मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से। जी, मतलब ये आपने जब बोला तो मुझे ये लगा कि ये भी पूछना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार हमारे मन में किसी से हम गुस्सा होते हैं ना तो हमारे मन में आ जाता है कि यार ऐसा नहीं, कुछ भी गलत भावना कभी कभी आ जाती है। वो आप क्या कर रहे हैं ना, देखो हम कुछ भी विचार उत्पन्न करते हैं अपने अंदर तो एक वाइब्रेशन एक्सपेल करते हैं यूनिवर्स को। अगर हम आपके मंगल कामना का विचार मन में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को एक मैसेज देते हैं कि इसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। ठीक, वहीं पर अगर हम किसी शत्रु के लिए भी मन में ये विचार लाते हैं कि उसका अनिष्ट हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में ना एक नकारात्मक ऊर्जा बम्बार्ड कर रहे हैं जी। और स्वाभाविक बात है जो चीज हम फेंकेंगे रिटर्न भी वही आएगा। अगर हम सफेद रंग का कोई गेंद उछालेंगे तो हाथ में गिर के भी तो सफेद रंग ही आएगा ना। और ये नियम उसके लिए भी लागू कि अगर हम काले रंग का गेंद ऊपर उछालेंगे तो हाथ में गिर के भी काला रंग का ही गेंद आएगा। दैट इज वाई अगर हम निगेटिव थॉट एक्सपेल करते हैं यूनिवर्स में तो देर सवेर वो किसी न किसी रूप में लौट के हमारे पास आएगा, क्योंकि ये गणित है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विज्ञान का सिद्धांत है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए प्राणी को कि मन में निगेटिव विचार ना आए। हालांकि ये थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है
कि मन का काम, मन में विचार उत्पन्न होने की प्रक्रिया सतत चलते रहती है। शुभ विचार, अशुभ विचार, आवश्यक विचार, अनावश्यक विचार, मन का काम है, वो बम्बार्डिंग करेगा। लेकिन साथ में परमात्मा ने मन के साथ में बुद्धि भी दिया है। अब उस बुद्धि से हमको ये निर्णय करना है कि इसमें शुभ क्या है, अशुभ क्या है, आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है। अब जो भी शुभ और आवश्यक विचार है उसको संजो के रखेंगे, संभाल के रखेंगे अपने मन में उस पर क्रियान्वयन करने के लिए। और जो भी अशुभ और अनावश्यक विचार है हम तत्काल उसको डिलीट कर देंगे। अब ये एक और समस्या साधारणतया जीव के मन में आता है, कोई भी विचार एक बार घर कर जाए तो आसानी से वो डिलीट नहीं होता है। खास करके किसी के संबंध के विषय में ऐसा होता है, जब हम किसी के साथ जुड़े होते हैं, मित्रता होती है, कोई संबंध होता है, किसी भी प्रकार का रिश्ता नाता हो, अगर उसके द्वारा कोई प्रिय बात या प्रिय घटना होती है तो आनंद आता है। लेकिन गलती से भी उसने कुछ अगर अप्रिय घटना कर दिया, कोई अप्रिय बात बोल दिया, तो वो दुख पहुंचाता है। और एक प्रिय शब्दों को, अच्छे लगने वाले व्यवहार को तो शायद हम आसानी से भूल भी जाते हैं, लेकिन किसी ने अगर मजाक में भी हमको हर्ट कर दिया है, किसी ने दुख पहुंचा दिया, जाने अनजाने जैसे भी हो, भले उसका इरादा दुख पहुंचाने का था नहीं था, ये बात का विषय है, लेकिन बावजूद इसके उसके द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, उसके द्वारा किया गया बुरा घटना, बुरा दुर्व्यवहार, ये हमको दूर तक परेशान करता है। इसके लिए हमारे गुरुजन लोग कहते हैं कि मन का काम ही है भावनाओं के पीछे, विचारों के पीछे परेशान होना। अब हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि मन को शुभ विचारों में, शुभ कर्मों में जितना ज्यादा प्रेरित करेंगे ना, उतना वो अशुभ विचार और अनावश्यक विचार जो है वो धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। तो मेरा, अब हम लोग जब आप बात संकल्प बता रहे थे तो आपने बताया कि हमें तिलक लगाना चाहिए। हाँ। तो हमें तिलक मतलब क्यों लगाते हैं हम तिलक? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हालांकि सनातन विरोधियों ने प्रोपगेंडा फैला दिया फिल्मों के माध्यम से, या इस तरह का व्यवहार कर दिया, ये बाहरी सभ्यता संस्कृति वाले लोगों ने इस तरह का आडंबर बना दिया, इस तरह का सीन क्रिएट कर दिया कि आज सनातनियों को भी शर्म जैसा महसूस होता है, संकोच होता है जी। लेकिन हमारे पूर्वज जितने भी जो भी रिचुअल्स किया करते थे ना, सब लॉजिकल और साइंटिफिक हुआ करता था। कोई भी इलॉजिकल और बेकार की व्यर्थ काम में रुचि नहीं होती थी उनकी जी। तो तिलक लगाने के 2-3 कारण हैं, जिसमें सबसे प्रबल कारण जो है वो एक आपका पहचान होता है, क्योंकि हर संप्रदाय में तिलक की अलग अलग आकृति होती है। किसी को देखते होंगे वो त्रिपुंड लगा के रखते हैं, कोई वो त्रिशूल बना के रखता है, कोई से बिंदी लगाता है, कोई एक लंबा तिलक करता है। तो ये उनके वर्ग को एक तो प्रतिपादित करता है, उनका परिचय देता है कि आप जिस प्रकार का तिलक लगाए आप उस संप्रदाय के फॉलोअर, नंबर 1 पहचान है। अब दूसरी बात आते हैं जो साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्या कारण है, हमारे पूरे शरीर में ना ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है जी। ये तो पैर के नख से लेके सिक तक सब जगह ऊर्जा का प्रवाह है, लेकिन इस ऊर्जा का मूल प्रवाह का जो व्यवस्था है वो 7 चक्रों में विभाजित है। वो मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित होते रहता है। इस सहस्त्रार चक्र के ठीक नीचे आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र सभी चक्रों में सबसे प्रधान है। सबसे प्रधान मैं इसको क्यों कहता हूं, चक्र तो सभी उपयोगी है, कोई भी एक चक्र अगर ब्लॉक हो जाए किसी जीव का तो उसके लाइफ में असंतुलन हो जाएगा। प्रायः देखा जाता है लोगों के जीवन में किसी न किसी चीज के लिए वो असंतुलित होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका कोई न कोई एक चक्रा जो है वो ब्लॉक हो गया, या कोई न कोई एक चक्रा ओवर एक्टिवेट हो गया। ये दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। किसी चक्र का बहुत प्रखर होना भी अच्छा नहीं है और किसी चक्र का ब्लॉक होना भी अच्छा नहीं है। तो मैं तिलक पर चर्चा कर रहा था। ये जो आज्ञा चक्र है, जो 2 आंखों के बीच में, 2 भवों के बीच में इन्फेक्ट होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कई कारणों से है। ऊर्जा का प्रवाह तो सब जगह होता है, यहाँ भी होती है। ये आज्ञा चक्र के ठीक पीछे और सहस्त्रार चक्र के ठीक नीचे जो असली तत्व है मनुष्य के शरीर में, जिसको आत्मा बोलते हैं, उसका निवास स्थान होता है। वैज्ञानिक रूप से जहां पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं उसी आसपास में वो दिव्य ज्योति बिंदु के रूप में वो अवस्थित रहती है वहां पे। तो इस आज्ञा चक्र पर अगर हम तिलक लगाते हैं तो एक प्रकार से हम इस आज्ञा चक्र के एनर्जी को बैलेंस करते हैं। और आज्ञा चक्र की ऊर्जा अगर संतुलित होती है तो सबसे पहले तो हमारा मन बहुत शांत रहता है। दूसरा, हमारा पूर्वानुमान का क्षमता बढ़ जाता है ताकि हमारी भविष्य की योजनाओं में कोई भूल नहीं हो। इससे क्या होता है, हमारा जीवन आसान हो जाता है। तीसरा,
में जैसा मैंने बताया कि आज्ञा चक्र के ठीक पीछे और सहस्त्रार चक्र के ठीक नीचे आत्मा का निवास स्थान है। इस तिलक के लगाने से आज्ञा चक्र के ऊर्जा के संतुलन का सीधा प्रभाव हमारे आत्मा पर प्रभावित पड़ता है। और ये आत्मा का ही पार्ट है, मन बुद्धि चित्त ये सब आत्मा का ही एक पार्ट है। तो अगर जैसे ही हमारा आत्मा की जो ऊर्जा है, हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, वो जितना प्योर होगा, जितना संतुलित रहेगा, उतना ही हमारा मन बुद्धि संस्कार ये सब भी संतुलित रहेगा। और जितना हमारा मन बुद्धि संस्कार संतुलित रहेगा, जाहिर सी बात है हमारी जीवन शैली उतनी संतुलित रहेगी। और हमारी जीवन शैली जितनी संतुलित रहेगी, जाहिर सी बात है हमको जीने में आनंद उतना अधिक आएगा। अरे वाह। तो इसमें अब मेरा प्रश्न है कि कोई हल्दी का तिलक लगाता है, हाँ, कोई चंदन का लगाता है। हाँ, अब जैसे आप प्राय देखेंगे लेडीज जितनी, जैसे मैं भी तो हाँ, बिंदी लगाती हूँ या सिंदूर का तिलक लगाती हूँ या कुमकुम का, तो ये सब का भी अलग अलग महत्व है। हाँ, सब तिलक के लगाने का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तिलक लगाने से हमारी थर्ड आई चक्रा के साथ साथ हमारे आत्मा की का भी संतुलन स्थापित होने में मदद मिलता है। तो इसी तरह से ये जो अलग अलग प्रकार के तिलक हैं, वो भी हमारी इस एनर्जी को बैलेंस में अलग अलग आयाम में मदद करते हैं जी। ये जो ऊर्जा का संतुलन की बात मैं जब भी करता हूं, तो आप मानिए कि ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, ये खुद में एक ऊर्जा है जी। और ये जो पूरा वातावरण है, यूनिवर्स है, ये खुद में भी एक ऊर्जा है। अब इस शरीर के अंदर स्थित ऊर्जा का इस ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा के बीच सही तालमेल बैठना आवश्यक है सुखी जीवन यापन के लिए जी। तो अब इसमें जब हम अलग अलग रंगों का तिलक का प्रयोग करते हैं, तो वो अलग अलग डायमेंशन में हमारे इस यूनिवर्स और इस बॉडी के बीच के एनर्जी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। मसलन अभी बिंदी से आपने बात करी, साधारणतया लाल बिंदी माता बहन लोग लगाती है। तो इससे क्या होता है, सूर्य के ऊर्जा का जो है वो प्रभाव उचित रूप से पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे कोई पीला चंदन लगाते हैं, इससे बृहस्पति का ऊर्जा संतुलित होता है। जैसे कोई केसर का तिलक लगाते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं, ये हल्दी केसर ये सब तिलक लगाने से बृहस्पति की ऊर्जा संतुलित होती है। कुछ लोग श्रीखंड चंदन का लगाते हैं, कुछ लोग पीला गोपी चंदन वृंदावन जी से लाके लगाते हैं। तो हर चंदन का अपना अलग अलग महत्व है कि हर चंदन के प्रभाव से हमारे शरीर के साथ जो यूनिवर्स का ऊर्जा जो नवग्रहों के रूप में व्याप्त है ब्रह्मांड में, तो उन नवग्रहों के ऊर्जाओं के साथ तालमेल एक बैठता है। तो परिचय भी हो गया। और दूसरा, आपको जो ऊर्जा जो रंग का तिलक पसंद है, अगर आप उस रंग का तिलक लगाते हैं तो आपको खुद भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा अंदर से एक अच्छा महसूस होता है और थोड़ा आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ग्रहों की बात को छोड़ दे, अपने कपड़ों के हिसाब से रंग तिलक लगाते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। हालांकि सनातन समाज में रोज रोज अलग अलग कलर का तिलक लगाने का रिवाज नहीं है। आपका अपना जो गुरु परंपरा से तिलक मिला है, आप या तो उससे उसको फॉलो कीजिए, वही लगाइए। नहीं, अगर आपने कोई गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, आप अभी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि आपको लाल ज्यादा पसंद हो रहा है या पीला ज्यादा पसंद हो रहा है। उसमें भी अगर कंफ्यूजन है तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से आप अपना होरोस्कोप दिखा के, कुंडली दिखा के आप राय ले सकते हैं कि आपके लिए किस चीज का तिलक लगाना लाभकारी रहेगा। तो जैसे कि मैंने दीक्षा ली हुई है, त्रिदंडी स्वामी से ली हुई है, तो वैष्णव धर्म हम पालन करते हैं। तो लेकिन मैं अधिकतर बस हल्दी मतलब ये बिंदी लगा लेती हूँ या सिंदूर का ही तिलक, सिंदूर लगाया और तिलक लगा लिया उसी से गोल। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अपना वो जो परंपरा का तिलक ही लगाना चाहिए या ये जो मैं सिंदूर का तिलक लगा लेती हूँ वो भी मतलब चलेगा? देखिए, हर व्यवस्था में ना अपना अपना गुण और अवगुण होता है जी। इसी प्रकार अपने सनातनी व्यवस्था में भी बहुत सारे गुण और अवगुण है। सबसे बढ़िया गुण सनातन व्यवस्था में क्या है कि आपको कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। इसके लिए कहीं से कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के लिए। परमात्मा को प्राप्त करना महज एक उद्देश्य है जीवन का। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको जो मार्ग सुगम लगता है आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। आपको कोई नहीं बोलेगा कि नहीं तुमने लाल चंदन ही क्यों लगाया, तुमने पीला चंदन क्यों नहीं लगाया, तुमने गोपी चंदन क्यों नहीं लगाया, तुमने श्रीखंड चंदन क्यों नहीं लगाया, तुमने रक्त चंदन क्यों नहीं लगाया। कोई नहीं बोलेगा आपको इसके लिए। अपने यहाँ तो सिर्फ जल से चंदन लगाने का भी विधान है। आपके पास कोई चंदन नहीं है, आप थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसी में अगर संभव हो मंत्र याद हो तो हम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा करके
लगा सकते हैं। अच्छा। नहीं तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी के पौधा के नीचे का थोड़ा सा मिट्टी से भी चंदन कर सकते हैं। अच्छा। आप सिर्फ दही से, सिर्फ दूध से, किसी भी चीज से चंदन कर सकते हैं। अब रह गया कि आपका सवाल कि आपने दीक्षा लिया हुआ है, आपका एक परंपरा है, तो अगर संभव हो तो आपका जो परंपरा है उसका पालन कीजिए। अगर संभव नहीं होता है तो फिर भी कुछ एक नियम जरूर रखिए कि हाँ, जैसे बिंदी आपको लगाने का स्वभाव है, ठीक है, एक बिंदी भी लगा लिए, वो भी वही हम बिंदी लगाते हैं जनरली जहाँ लोग तिलक किया करते हैं, वही थर्ड आई चक्र के आसपास का ही वो केंद्र है। किसी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये जिसकी जैसी साधना होती है वैसे उसका बैलेंस रहता है। मैंने जैसे बताया सहस्त्रार चक्र के नीचे आत्मा का स्थान है, लेकिन ये आज्ञा चक्र जो है ये थोड़ा ऊपर नीचे जीव का हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी साधना की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो प्रयास करना चाहिए, आपकी जो परंपरा है उसको माने। अगर नहीं होता है तो आप बिंदी लगाते हैं, वो भी ठीक है। मैं चर्चा कर रहा था कि गुण अवगुण का हुआ, तो ये गुण हो गया सनातन का। अब इस गुण में भी अवगुण छुपा हुआ है। अवगुण क्या छुपा हुआ है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारे सनातनी भाई बहन जितने हैं ना, वो हर जगह मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ एक चीज है जहां पे हमको फॉलो करना ही चाहिए कि अगर आप होश में आ गए हैं तो किसी न किसी गुरु के संपर्क में जाके कोई तो एक नाम पकड़ लीजिए, उस नाम का जप जरूर कीजिए। या फिर अगर कोई सनातनी कोई परंपरा को मानता है तो आप उसका तिरस्कार मत कीजिए। आजकल लोग अगर चोटी बढ़ा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, कंठी माला पहन लिया तो उसको अच्छा नजर से, सनातनी लोग भी, बाकी जो नहीं देखते उसके लिए दिक्कत नहीं है, सनातनी लोग भी समझते हैं अरे ये तो बैकवर्ड है, तो ये गवार है। अगर आप धोती कुर्ता पहन के जाते हैं कहीं तो लोग आपको घूम घूम के देखते हैं, वही जींस पैंट टी शर्ट पहन के जाइए तो लगता है ये ठीक है। तो परिधान के मामले में या हमारी जो बाहरी आकृति है, इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण लोग धीरे धीरे इससे दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा तो नुकसान सनातन धर्म का हो रहा है। जी। चंदन का तिलक लगाते, जैसे चंदन है और बीच में वो रोड़ी का लगाना रहता है, तो विष्णु तिलक जो रहता है, तो लेकिन उसमें क्या होता है ना, थोड़ा देर बाद बाहर गए पसीना से वो मिट जाता है। सही बात है। और बिंदी लगाते हैं तो वो रह जाता है, तो बस इसी कारण से हम बिंदी लगा रहे थे और नहीं। वो आप देख लीजिए, अगर आप वैसा कर सकते हैं, देखिए आप वैसे अपना चेहरा देखिए जैसे भी आप हैं, और वो चंदन जैसे लगाते हैं वैसे लगा के चेहरा देखिए, दोनों में आपका खुद का एनर्जी में ना, खुद का ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा अंतर लगेगा। शादी से पहले तो हम ऑफिस जब जाते थे ना, तो हम तो वैसे ही तिलक ही लगा के जाते थे। वही मैं बता रहा हूँ, मिट भी जाता था तो उतना कुछ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप तिलक लगाएंगे ना तो दूसरे लोगों को क्या लगेगा तो सेकेंडरी है, आप खुद ही आपको लगेगा थोड़ा सा अच्छा तो फील हो रहा है। तो आप वैसा कर सकते हैं, जैसे तिलक लगाते थे वैसे लगा लीजिए, फिर ऊपर से बिंदी लगा लीजिए, जब तक वो तिलक रहना होगा रहेगा, फिर बिंदी मिट जाना होगा मिट जाएगा। ये सही, ये एक आप उपाय चाहे तो कर सकते हैं, 1-2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आप भरोसा रखिए इससे खुद आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे बैलेंस्ड होगा। देखो दुनिया क्या कहती है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं उसको 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। आप तिलक लगाते हैं ना इस आज्ञा चक्र पर, तो ये आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे बैलेंस होता है, धीरे धीरे पूर्वानुमान की क्षमता आपकी बढ़ती है, आपको कोई चीज का पूर्वाभास आसानी से हो जाएगा, या कोई भी चीजों को आप उसके अंदर में क्या है वो दिख सकेगा, कोई व्यक्ति ही आया आपके सामने में। मतलब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, एक बार तो मैं बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी, तो फिर मैं बच गई, समहाउ मैं बच गई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से। तो वही पापा बोल रहे थे कि देखो तुम तिलक लगा के गई थी ना, तो भगवान को भी तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है, तो इसीलिए हमेशा तिलक लगाना चाहिए। तो भगवान रक्षा नहीं करते हैं, हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के आगे आगे चलता है, वो झाड़ू लगाते हुए किसके पैर में कोई कील कंकर नहीं चुभ जाए, इसको कोई कष्ट नहीं हो, दिखता नहीं है भक्तों को। बड़ी अच्छी कथा हमारे इंद्रेश महाराज जी इसके संबंध में कहते हैं कि कोई भगवान का भक्त था जगन्नाथपुरी में, तो वो बहुत बहुत प्रिय भक्त था भगवान का, तो काफी दिन से था, उसकी भक्ति चल रही थी। एक दिन गया तो भगवान तो दिखे नहीं उसको, भगवान नहीं दिखे तो सोचा कि वो जाके हम अब प्राण त्याग देंगे। जब प्राण त्यागने के लिए समंदर में पहुंचा तो एक बड़ी दुखी आत्मा, बीमार और असाध्य रोग से रोगी व्यक्ति आया, उसके चरण पकड़ लिया कि हमको रात में ठाकुर जी बोले कि आप अगर चाहिएगा तो मेरा इधर रोग ठीक हो जाएगा। बोला ठाकुर जी तुमसे मिलते नहीं है, फिर हमारे
चाहने से इसका रोग कैसे ठीक हो जाएगा। तो बोला आप मेरा रक्षा कर लीजिए, बचा लीजिए। उसको तो विश्वास हो नहीं रहा था, लेकिन चूंकि जो भगवान के भक्त होते हैं हृदय के बड़े कोमल होते हैं, दया आ गई, उन्होंने ऐसा मन में भाव किया, उसी समय हाथ लगाया उसके सिर पर, वह भी निरोग हो गया और भगवान पहुंच गए उसके पास में। तो भगवान को बोला कि आप तो दर्शन नहीं दे रहे थे इतना दिन से। बोले रे दर्शन नहीं दे रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे तुम कितना प्रेम करते हो, सो देखो हम तुम्हारे लिए कितना, मेरे मन में स्नेह है, तुम नहीं आ रहा था दर्शन करने तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम ही तुमसे मिलने आ गए। तो मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि भगवान अपने भक्त के लिए अपना नियम कानून कसम सब तोड़ देता है। हो गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं कि मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ, न कोई मंदिर में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरी आराधना करते मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। दुर्वासा ऋषि परेशान होकर जब पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान कहे कि हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के अधीन हो, जाके अम्बरीश से ही क्षमा मांगो। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भीष्म पितामह की इच्छा थी कि भगवान अस्त्र उठाए महाभारत में, और भगवान ने प्रण ले लिया था कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया। इस तरह के सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जब भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपना आन मान शान सब साइड कर दिया 1 मिनट के लिए। सुदामा की कथा तो सब जानते हैं कि भगवान दौड़ पड़े थे और कितना सेवा किया है, तो खैर परिचालन में है, तो बहुत सारी कथाओं के द्वारा लोगों के बीच में इसकी जानकारी पहुंचती है। लेकिन और भी बहुतेरे ऐसे भक्त हो गए, बहुतेरे ऐसे संत हो गए भगवान ने जिनके लिए उनकी सेवा की है, तो भगवान रक्षा तो करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको विश्वास कितना है उसके ऊपर। जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, और मेरा एक प्रश्न आया, आप जब बता रहे थे कि माला पहननी चाहिए, तो और माला से जाप करना चाहिए, पहननी नहीं चाहिए, माला से जाप करना चाहिए, तो किस माला से जाप करने से क्या फल मिलता है? अलग अलग माला से जाप करने से अलग अलग फल होता है? जी जरूर अलग अलग फल होता है। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि ये जो कुछ भी हम लोगों को दिख रहा है ना, दृष्टिगोचर है, और जो नहीं भी दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक ऊर्जा का बंडल है, एक बहुत ऊर्जा का समूह है पूरा ब्रह्मांड। और उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत हम लोग आते हैं, और हम अपने शरीर में जो भी वस्त्र धारण करते हैं, जो भी माला धारण करते हैं, या जो कुछ भी वस्तु उपयोग में लाते हैं, सब में ऊर्जा है। जो सजीव है उसमें तो ऊर्जा स्पष्ट दिखता ही दिखता है। जो निर्जीव है ना, ये सभी निर्जीव वस्तुएं भी कहीं न कहीं परमाणुओं से बने होते हैं, और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वे सब होते हैं। इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं कि वो घूमते रहता है, तो कहीं न कहीं तो एनर्जी है उसमें भी, तभी तो वो घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इसी तरह से ये माला भी जो है, हमारे सनातन धर्म में माला जपने का जो विधान है, ये माला भी हमारे शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करने में और ऊर्जा के संतुलन में मदद करता है। मूल रूप से सबसे जो प्रचलित माला होता है वो होता है रुद्राक्ष का माला। ज्यादा रुद्राक्ष का माला का लोग प्रयोग करते हैं कि रुद्राक्ष का माला अधिकांश मंत्रों में प्रयुक्त हो सकता है, चाहे वो शाक्त मंत्र हो, शैव मंत्र हो, इवन की गायत्री मंत्र भी आप रुद्राक्ष के माला से कर सकते हैं। एक दूसरी माला होती है तुलसी की माला, उसमें साधारणतः भगवान विष्णु के नाम का जप किया जाता है। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं, तुलसी के माला पर भगवान विष्णु के अपने पसंद के नामों को, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जो भी नाम जपते हैं वो तुलसी की माला जपते हैं। तो इस तुलसी की माला और रुद्राक्ष के माला के अलावे स्फटिक की माला भी धारण करने की चीज होती है। जब भी कर सकते हैं स्फटिक के माला से, लेकिन अपने गुरुजन से परामर्श लेके, साधारणतया मूल रूप से आप बिना किसी से परामर्श लिए हुए रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला जहां एक और भगवान विष्णु के नाम का मंत्र का, या गायत्री मंत्र, या फिर माता भगवती के नामों के मंत्र का जाप के लिए प्रशस्त होता है, वही तुलसी की माला भगवान विष्णु के नाम के लिए होता है। फिर इसी तरह कमलगट्टा का माला है, आप बिना किसी से पूछे हुए माता लक्ष्मी के नामों का जप कमलगट्टा की माला से कर सकते हैं। लेकिन स्फटिक की माला से जप करने से पहले आप किसी गुरुजन से राय ले लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा तीक्ष्ण प्रभावशाली होता है। और स्फटिक की माला से जो साधक जितना अधिक से अधिक जप करेंगे, धीरे धीरे उनके ममत्व की निवृत्ति होने लगेगी, वो विरक्त होने लगेंगे, और फिर वो सांसारिक जीवन में उनको आनंद नहीं आएगा। तो सांसारिक जीवों के लिए कम से कम अपने मन से नहीं माला का चयन करना चाहिए। आपके लिए किस मंत्र के लिए क्या उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई सांसारिक जीव है, बगलामुखी का माता का साधना करना चाहता है, तो फिर उसको हल्दी के माला से करना चाहिए। अच्छा। या कोई अघोर मंत्र का जप करना है तो आप उसको हकीक के माला से भी कर सकते हैं। नीम का माला से भी आप जप कर सकते हैं। इस तरह की तो ये सारी मालाएं आराम से उपलब्ध
उपलब्ध हो जाती है किसी भी पूजा शॉप? सब पूजा शॉप में सब माला तो नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट में ढूंढने से आपको हो सकता है अलग अलग दुकानों में जाना पड़े अलग अलग मालाओं के लिए। कि मैंने जैसा बताया आपको कि रुद्राक्ष का माला सर्वसाधारण के लिए प्रयुक्त है, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तुलसी की माला वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बाकी मालाओं में तो बोलते हैं रुद्राक्ष की माला मतलब वो हो सकता है कि असली रुद्राक्ष। हाँ, ये एक इशू है कि पूरा कालाबाजारी सब जगह चलता है, मिलावट सब जगह चलता है, तो जाहिर सी बात है रुद्राक्ष के माला में भी मिलावट हो सकता है। तो उसके लिए जांच करके ही लेना चाहिए। एक तो प्रयास कीजिए पहला कि कोई ऑथेंटिक शॉप से लीजिए, राह चलते किसी से मत लीजिए। कोई ऐसा ऑथेंटिक शॉप जिसको अपने ब्रांड का चिंता हो कि हम कुछ गलत माल सप्लाई करें तो हमारा इमेज खराब होगा, तो उन लोग कोशिश करते हैं कि हम डुप्लीकेट चीज ना बेचें। उसके बाद छोटा मोटा टेस्ट करके भी आप उसको देख सकते हैं। हालांकि आजकल के ज़माने में तो इतनी डुप्लीकेसी हो गई है कि मुश्किल हो जाता है। नहीं तो रुद्राक्ष के माला का एक आसान सा टेस्ट ये हुआ करता था कि आप उसके मनका को डालिए पानी में, अगर पानी में डूब गया तो वो ठीक है, अगर वो उतराने लगा इसका मतलब वो नकली है। लेकिन और भी इसके टेस्ट है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। आजकल इतना कालाबाजारी बढ़ गया, लेकिन एक टेस्ट जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए थोड़ा आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी होनी चाहिए। आप कोई भी एक रुद्राक्ष लीजिए, उसको 2 सिक्का के बीच में डालिए, जब थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो कुछ उसमें से साउंड कंटिन्यू, मतलब कुछ वाइब्रेशन फील होगा। अगर वो वाइब्रेशन फील हो रहा है उसमें मतलब कुछ जीवंतता लगेगी आपको, उसमें कुछ जीवनी शक्ति जैसा फील होगा, साउंड में कुछ तो वाइब्रेशन सुनाई देगा। अब वो कुछ गुरुजन लोग तो कहते हैं कि उसमें ओम जैसा सुनाई पड़ेगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ओम सुनाई पड़े तभी रुद्राक्ष उचित है। लेकिन हाँ, कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ साउंड प्रोड्यूस जैसा होगा, दैट मींस कि वो रुद्राक्ष आपका असली है। अच्छा, तो अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि शिव जी का अभिषेक हम लोग करते हैं अभी सावन मास में। तो दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, गन्ने के तो सबसे करने से क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जो रुद्राभिषेक की परंपरा है, पहले इसके महत्ता पर हम लोग बात करते हैं जी। ये घटना समुद्र मंथन के दौरान की है जी। समुद्र मंथन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ हलाहल नामक जहर निकला था, विष। उस हलाहल जहर में तेज इतना था कि आसपास के जीव जंतु उससे प्रभावित होने लगे, झुलसने लगे। अब कोई देवी देवता को कुछ उपाय समझ ना आया तो सब भागे भागे हमारे अवधरदानी महादेव भोले शंकर के पास पहुंचे। और हमारे महादेव को किसी चीज के लिए ना करना नहीं आता है, इसलिए उनको भोला भंडारी भी कहते हैं। महादेव पहुंचे और विष का पान कर लिया। अब विष का पान तो कर लिया महादेव ने, लेकिन जैसे वो कंठ के पास पहुंचा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि हृदय में तो भगवती है, हृदय में तो प्रभु है हमारे। ये जहर अगर नीचे उतरा तो इसका जलन उनको महसूस होगा। इसीलिए महादेव ने क्या किया, अपने कंठ में ही उस विष को स्तंभित कर दिया। अब इस कंठ में विष के स्तंभन के कारण, थोड़ा उस विष के प्रभाव के कारण महादेव को असुविधा होने लगी, जलन जैसा महसूस होने लगा। तो अब इस विष के ज्वाला को शांत कैसे किया जाए, इस प्रयास में देवताओं ने मिलके पात्रों से भर भर के उनके ऊपर जल डालना प्रारंभ किया, इससे उनको शीतलता प्राप्त हो। तभी से ये परंपरा शिव जी के जलाभिषेक की या रुद्राभिषेक की चली आ रही है। अब इस रुद्राभिषेक में अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का अलग अलग प्रभाव होता है, जिसमें सर्वसाधारण गंगा का जल है। हालांकि गंगा जी का जल भी अब दक्षिण भारत में आसानी से मिलना आसान नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में जहाँ जहाँ गंगा नदी आसपास में बहती है तो साधारणतया वहाँ के लोग गंगा जल से रुद्राभिषेक करने का प्रयास करते हैं कि गंगा जल से अभिषेक करने से सर्वार्थ सिद्धि होती है, सभी मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए सबसे जो पहले स्थान पर रुद्राभिषेक करने की सामग्री है उनमें गंगा जी का स्थान सबसे पहला है। गंगा जल के बाद दूसरा स्थान आता है दूध से अभिषेक का। दूध से अभिषेक से भी साधारणतया सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, किंतु दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दही से अथवा
कुशोदक से, कुशोदक मतलब आप किसी पात्र में जल डाल दीजिए। अगर गंगा जल उपलब्ध हो पर्याप्त मात्रा में तो सिर्फ गंगा जल रखें। अगर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य जल में थोड़ा गंगा जल मिला दिए तो वो पात्र का सभी जल गंगा जल के समान ही हो जाता है। इस तरह से हम गंगा जल बना लेंगे और उसमें कुश डाल देंगे, और अब उस जल से अगर हम अभिषेक करें तो व्याधियों में, रोगों में, पीड़ाओं में शांति मिलती है। गन्ने का रस का भी प्रचलन खूब होता है रुद्राभिषेक में। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसी को राज्य अथवा उच्च पद प्राप्त करना है और भी ज्यादा लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो उनको शहद से अभिषेक करना चाहिए। शहद से अभिषेक करने से मनोवांछित राज्य की प्राप्ति होती है, खूब अतुल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पंचामृत से भी अभिषेक का विधान है। इसी प्रकार अलग अलग के शिवलिंगों पर भी अलग अलग रुद्राभिषेक करने का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग उसका प्रभाव है। जैसे मिट्टी के शिवलिंग बना के अभिषेक करते हैं लोग, स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, पारद शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। तो इन अलग अलग शिवलिंग पर अभिषेक करने का भी अलग अलग प्रभाव होता है। आपके लिए किस शिवलिंग पर और किस चीज से अभिषेक करना लाभकारी होगा, ये आपके आवश्यकता को देखकर आपके जो भी आचार्य होंगे वो आपको निर्देशन कर सकते हैं कि आप इस चीज से अभिषेक कराइए। जैसी आपकी इच्छा हो, जो भी कामना हो आपका, उस कामना के अनुरूप आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब सावन में तो आपने सबको बहुत अच्छा एक दे दिया उपाय, जिसको जो मन करे वो कर सकता है, जिसको जिस चीज की साधना हो, राइट? हाँ, जिस प्रकार की आकांक्षा है, जिस प्रकार की इच्छा है, उसके अनुरूप अपने आचार्य से परामर्श करके अभिषेक कर सकते हैं। हालांकि ये नियम सब महीना में लागू होता है। किसी भी महीना में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो वो लाभकारी ही होगा, किंतु हर पर्व त्योहार का अलग अलग महीनों में अलग अलग मान्यता है, अलग अलग उसका प्रभाव है। अभी सावन मास में जो है शिव जी के रुद्राभिषेक का प्रधानता होता है, और साधारणतया हमारे सभी सनातनी भाई बहन इस बात को महसूस करते हैं। जिनको घर में अभिषेक कराने की सहूलियत होती है घर में कराते हैं, नहीं तो कोई मंदिर में जाके कराते हैं, और नहीं कुछ तो लोग कांवर में जल लेके जाते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। तो सावन में शिव जी की साधना आराधना का महत्व ज्यादा माना गया है। जी, अब आते हैं कि हमें डेली कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर हम घर पे नॉर्मली जो अगर रोज पूजा करना चाहते हैं तो वो कैसे करनी चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अपने सनातन धर्म में एक्चुअली काफी साल पुराना है। काफी साल पुराना होने के कारण इसमें इतनी सारी शाखाओं में विभाजन इसके पद्धतियों का हो गया है, जिस कारण साधारणतया लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस देवी देवता का पूजा करे, किस देवी देवता का कैसे पूजा करे। इसके संदर्भ में ना मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं पहले आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। एक समय की बात है, उन दिनों हमारा भारत देश गुलाम हुआ करता था। तो सुंदरबन में कुछ साधक लोग साधना कर रहे थे, अपने सनातनी भाई बहन। उसी दौरान अंग्रेज कुछ पादरी लोग घूमते घूमते उस तट पर पहुंच गए। वहां पर साधु संतों को जब साधना आराधना करते देखा तो उस पादरियों ने सोचा कि अगर इसको हम ईसाई कबूल करवा लेते हैं तो इसके प्रभाव से बहुत सारे लोग ईसाई धर्म कबूल कर लेंगे। तो कुछ दिन रहा, और संत तो सीधे साधे सरल स्वभाव के भोले भाले होते हैं। कुछ दिन, एक दो दिन रहा वो ईसाई लोग, 2 दिन के बाद कहता है ना, आप लोगों के पूजा पद्धति में ना त्रुटि है, ऐसे में तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी कीमत पर भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। तो बोले ठीक है, आप ही उपाय बता दीजिए कैसे करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो उसने अपने ईसाई धर्म में जो ऐसे करने का रिवाज होता है, क्रॉस रोस का जो भी उनका रिवाज है, वो बता दिया उन लोगों को। 1 दिन 2 दिन और रह के सबसे प्रैक्टिस भी करवा दिया, और जो कैसे कैसे प्रे करते हैं सब सीख लिया, देख लिया कि हाँ सब ये पूरा सीख लिया है, तब वहां से चल दिए। अब जैसे ही चलते हैं और लगभग 100-200 मीटर पानी में उनका जहाज जाता है, तो वहाँ जो बाबा जी लोग थे उसमें से एक बाबा जी के मन में संशय हुआ कि उन्होंने हाथ जो ऐसे करने के लिए कहा है, वो पहले यहाँ रखना है कि फिर यहाँ रखना है कि फिर यहाँ रखना है कि फिर यहाँ रखना है, कि यहाँ से शुरू करना है कि यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से यहाँ करना है कि यहाँ से यहाँ करना है। कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। अब चूंकि तो कोई सिस्टम था ही नहीं, तो भगवान के भक्त थे, भगवान में हमेशा रमे रहने वाले, और जो भगवान में हमेशा रमे रहता है उस आदमी पर ज्यादा बाहर का रंग चढ़ता नहीं है, वो अपने रंग में ही रंगा हुआ रहता है।
तो वो बाबा जी लोग तो अपने रंग में रंगे हुए थे, सब कंफ्यूज हो गए, बोले तो क्या लगा हुआ है बगल में, तो चल के पूछ लेते हैं। वो 3 बाबा जी थे लोग, तीनों संत महाराज जो है दौड़ गए पानी पर और पहुंच गए नाव पर। नाव जबकि तेज जा रही थी, उससे ज्यादा तेज चल के पानी पर चल के नाव पर पहुंच गए और हाथ जोड़ लिए उन पादरियों को कि आपने जो हाथ रखने का सिस्टम बताया था वो ऐसे कैसे करना है, तो कंफ्यूज हो गए, हमको थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता दीजिए एक बार। अब पादरी लोग तो सवाल का जवाब बाद में दिया, पहले तीनों महात्माओं के चरण पर गिर गया, बोला क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला प्रभु हम आपको क्या सिखाया, पानी पर दौड़ के कैसे चले आए? बोले कुछ नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोला तब कैसे दौड़ के चले आए? जहाज से तेज दौड़ के आ गए? बोले कुछ नहीं, हम लोग उठ के चले, प्रभु को बोल दिए कि जहाज पर जा रहे, थोड़ा देख लेना, डर के आ गए। तो सिंपल है, इसके लिए तो कोई साधना आराधना का भी जरूरत नहीं होता है, फिर यहाँ से वापस भी चले जाएंगे, ऐसे ही बोल देंगे प्रभु तुम देख लेना जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि ये जो पूजा की बात अभी आप कर रहे थे, ये पूजा अपने आप में कुछ और नहीं है, आत्मा से परमात्मा के कनेक्शन का एक जरिया है, एक वे है, एक पद्धति है जिसके जरिए इस शरीर के अंदर का ये जो जीव है ना, उस परम तत्व के साथ एकाकार हो सके जी। अब इस एकाकार होने के लिए जो आपके परिवार का पद्धति है, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। अच्छा। क्योंकि सनातन धर्म के मानने वालों में भी हर परिवार का अपना अलग अलग कुलदेवी कुल देवता होते हैं। जाहिर सी बात है, कुलदेवी कुल देवता अलग अलग होगा तो उसकी पूजा करने का विधि भी अलग अलग होगा जी। हो सकता है जिस विधि से आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, आपके मित्र कुछ अलग विधि से उनके यहाँ उनकी पूजा होती होगी। तो आपके लिए पूजा करने की सबसे सरल और सबसे बढ़िया विधि कौन है? ये विधि वो है जिस विधि से आपके पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं, आपके बाप दादा जिस परंपरा को, जिस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, आप आंख मूंद के उसको फॉलो इसलिए कीजिए कि वो हजारों लाखों साल से चला आ रहा है। तो उसमें कुछ भूल का गुंजाइश हो ही नहीं सकता है जी। भूल का गुंजाइश कब होता है? जब बीच में कुछ क्या कह सकते हैं उसको, इंटरक्रॉस हो जाता है। अच्छा, कुछ उसका पकड़ लिए, कुछ उसका पकड़ लिए, कुछ अपना मन से जोड़ दिए। इसके संदर्भ में भी एक बड़ी अच्छी छोटी 2 मिनट की कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार हुआ क्या, किसी की कन्या का विवाह था जी। तो विवाह में सब सामान तो जुटा लिया गया था, लेकिन पंडित जी के हिसाब से कोई सामान छूटा हुआ था उसमें। तो पंडित जी ने कहा कन्या के माता को कि ये वस्तु नहीं मिल रही है, आप लेके आइए। अब कन्या की माता जब वो वस्तु लाने अपने घर में गई तो उसके घर के गेट के पास ही उसके पैर के नीचे एक चूहा दब गया। तो कन्या की माता ने सोचा ये आधा तो ऐसे भी मर गया, इसको बढ़िया से मार देते हैं। नॉर्थ में शादी ब्याह में एक रिवाज होता है, वो धान कूटने का, अठंगर बोलते हैं उसको। 8 आदमी मिलकर दूल्हा के साथ में धान कूटते हैं। तो मूसल और उखल वहां पे रखा हुआ था, उसी मूसल से एक मूसल बढ़िया मार के उखल से उसको ढक दिया, अपना काम में लग गया। चौथा दिन फिर से कुछ तो पूजा होता है, उस पूजा में कुछ लोग जब आए तो बोले कुछ तो स्मेल कर रहा है आपके घर में। फिर याद आया चूहा नहीं फेंके, हम उठा के चूहा फेंक दी। और ये सारा लीला देख रही थी वो कन्या जिसका विवाह हुआ था। अब उस कन्या की भी कन्या का विवाह आया, सब कुछ रेडी है, वो मूसल लेके खड़ा है कि मेरे विवाह में चूहा मारा गया था, हमारे यह रिवाज होता है, हम विवाह में चूहा मारते हैं, उसके बाद सिंदूरदान होता है। परेशान, कहाँ चूहा मिले? बेचारा पंडित जी थोड़ा होशियारी किया, फिर आटा का चूहा बनाया गया। बोला उसे चूहा तो मिलता नहीं है, विध कर लो इसी आटा का चूहा पर मार करके। अब क्या हुआ, अब उसके कन्या के आगे चल के परिवार में नियम बन गया, आटा का चूहा बनता है और उस चूहा को मारते हैं सिंदूरदान होने से पहले। तो अपने सनातन धर्म में पूजा का जो सिस्टम है ना, कुछ इस तरह से भी ऐड हो गया है। फिर भी आपके पूर्वज जैसा कहते हैं करते आ रहे हैं वैसा कीजिए। अब और भी अगर आपको संकोच हो रहा है और भी कंफ्यूजन हो रहा है, फिर आप अपने आसपास के किसी योग्य जानकार आचार्य से संपर्क कीजिए और वो आपके परिवार, परिवेश और परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। किसी एक क्षेत्र में कोई एक रिचुअल अच्छा लगता है तो उसी रिचुअल को दूसरे क्षेत्र में किए तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कल्चर के हिसाब से है। जैसे बिहार यूपी के अधिकांश क्षेत्रों में छठ की पूजा होती है, हालांकि अब तो भारत में हर जगह होने लगा है, लेकिन साउथ वगैरह में पहले छठ की पूजा उतनी नहीं होती थी। और अभी भी जनरली जो नॉर्थ इंडियन लोग साउथ में रहते हैं वही छठ की पूजा साधारणतया करते हैं। कोई साउथ इंडियन को मैंने छठ की पूजा करते हुए नहीं देखा। तो इसी तरह से यहाँ का भी कुछ ऐसा रिचुअल है जो अगर नॉर्थ में जाके हम करने लगेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पूजा की जो सबसे सरल विधि है वो आपके परिवार में जैसे होता है वैसे कीजिए, नहीं तो आप किसी योग्य आचार्य से जुड़ जाइए, वो जैसा पद्धति बताते हैं वो सबसे अच्छा है। बाकी मेरे हिसाब से मानसिक पूजा कलयुग में सबसे प्रशस्त है। आप मन से भगवान का पूजा कीजिए, क्योंकि गोपी लोग कोई बैठे कंठी वाला नहीं जपती थी ठाकुर को रिझाने के लिए। करती क्या थी, जो भी काम करती थी गोपी जन उसमें हमेशा ध्यान में उसके ठाकुर जी ही रहा करते थे। और यही कारण है कि गोपियों से ज्यादा प्रेम भगवान ने किसी से नहीं किया जी।
और एक मैंने सुना है कि पंच देवता पूजा होता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि रोज पंच देव पूजा जरूर करनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल फिर किया आपने। जी पंच देवता का एक्चुअली दो पार्ट किया हुआ है। जी एक सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में सूर्य पंचायतन की बात है, और सूर्यास्त के बाद फिर अगले सूर्य उदय तक जो है वो गणेश पंचायतन की बात है। हालांकि गणेश रहते हैं दोनों ही पंचायतन में, सूर्य भी रहते हैं दोनों ही पंचायतन में। जी अब मूल रूप से आते हैं ये पंचदेवता पूजा ही क्यों होता है, सप्त देवता क्यों नहीं, त्रिदेवता ही क्यों नहीं। जी इसके पीछे जो सही लॉजिकल बात है कि हमारा ये जो शरीर है ना वो 5 जी तत्वों से बना हुआ है, जी और हमारे शरीर के उन सभी 5 तत्वों के लिए हमारे सनातन धर्म में अलग अलग देवताओं का व्यवस्था किया गया है। अच्छा तो वो पंचदेवता पूजा इनडायरेक्टली अपने इस जो पिंड है इसके बल के लिए इसके जो मूलभूत तत्व है उन एलिमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए ये पंचदेवता पूजा का रिवाज है। अच्छा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूजा करने के लिए अब सभी सामग्री लेके पूजा करना आवश्यक नहीं है, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मन ही मन आप अगर प्रणाम कर लेते हैं उन देवी देवताओं को, वो भी एक प्रकार का पूजा हो गया। मन ही मन कल्पना में थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे, मन ही मन कल्पना में थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर देंगे, मन ही मन कल्पना में कोई भी सीजनल फ्रूट जो है जो उस समय का ऋतु फल है वो हम अर्पित कर सकते हैं। मन ही मन भावना कर रहे हैं कि हाथ में पान लिया, लौंग इलायची लगा के ठाकुर जी को हम खिला रहे हैं, हमारे ठाकुर जी बढ़िया खा रहे हैं। दक्षिणा के रूप में हम सोना का सिक्का चढ़ा रहे हैं, चांदी का सिक्का चढ़ा रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं, मनी से तो देना है दे दिए। और हम कल्पना करें, मन ही मन ये सोचे कि हमारा ठाकुर जी हमारी ये सेवा स्वीकार करते हैं। तो कलयुग में इससे बढ़िया कोई पूजा नहीं है कि बाहरी पूजा में वस्तु में अशुद्धि का संभव हो सकता है। जो मिठाई आप चढ़ा रहे हैं हो सकता है वो दुकानदार का बेटा उसमें से लेके खा लिया होगा, और उसी हो सकता है जूठा हाथ से ही आपको मिठाई उठा के तोल दिया, अपवित्र हो गया आपका वो मिठाई। फल में ही बासी हो सकता है, जूठा हो सकता है, कोई कीड़ा के, और कुछ नहीं तो कम से कम कोई कीड़ा के द्वारा खाया हुआ तो हो सकता है, उसी से वो दूषित हो गया। इसीलिए पूजा का सबसे बढ़िया व्यवस्था मेरा जहां तक अनुभव कहता है मानसिक पूजा है। हाँ, लेकिन मानसिक पूजा में भी आप प्रवीण तभी होंगे जब आपको बाहरी पूजा का अभ्यास रहेगा। कोई व्यक्ति जो बाहरी पूजा नहीं करता है वह मानसिक पूजा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको तो विधि का ज्ञान ही नहीं रहेगा कि जल चढ़ाना है, कि पुष्प चढ़ाना है, कि अक्षत चढ़ाना है, कि धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है। तो इसलिए बाहरी पूजा भी जरूरी है, लेकिन बाहरी पूजा करते हुए करने के समय भी बाहरी पूजा के साथ साथ अगर हम मानसिक पूजा भी करते हैं तो इससे हमारा पूजा और ज्यादा फलदायी होता है। पूछिए। तो अभी आपने हमें इतना बताया, तिलक कैसे क्यों धारण करना चाहिए, या अभिषेक शिव जी का करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, माला किस। तो मेरा अब एक प्रश्न आ रहा है कि सनातन साइंस से कितना क्लोज है, क्या हम साइंटिफिकली ये सब प्रूव कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सनातन साइंस से जुड़ा हुआ नहीं है, साइंस सनातन से निकला हुआ चीज है। अच्छा। हमारे सनातन में जिन तथ्यों के बारे में सैकड़ों साल पहले बता दिया गया था, आज वैज्ञानिक लोग उसके 10वें हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज नासा के बड़े बड़े टेलीस्कोप और बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलके जो समय निकालते हैं ग्रहण का, हमारे पंचांग में सैकड़ों साल पहले ये सब निर्धारित हो गया कि आने वाले 100 साल में कब, कहां, कितना बजे, कैसा ग्रहण लगेगा। अभी नासा का वैज्ञानिक ही नहीं बता सकता कि यहाँ से 100 साल के बाद कहां, कब, कितना लगेगा ग्रहण। नहीं तो पंचांग लिखने वाले जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने एक एक चीज को, आज देखिए पृथ्वी गोल है, यह भी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने पता किया है। नहीं तो अधिकांश और भी बाकी जो धर्मावलंबी लोग हैं वो तो चिक चिक के कहते हैं कि धरती तो चपटी है। इसके साथ साथ भगवान के अलग अलग अवतारों का जो वर्णन है, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी आप अध्ययन करेंगे तो आप वहां भी देखेंगे कि ये जो जीव है धरती पर वो पहले जल में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। हमारे वेदों में भी मत्स्य अवतार से जो है सृष्टि की शुरुआत की बात कही गई है, और ये हजारों साल पहले लिखा गया है वेदों में। और आज के वैज्ञानिक तो आज पता करे है ना, रिसर्च करके। और भी बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जो ये चीख चीख के कहती है कि हमारे सनातन से जुड़ा हुआ जितना भी रिचुअल्स है, जितनी भी बातें हैं, वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। हाँ, ये अलग बात है कि समय में परिवर्तन के साथ साथ हमारे मानसिक बुद्धि में थोड़ा सा ह्रास हो गया है। नहीं तो हम उस देश के निवासी है जहां के ऋषि मुनियों की परिकल्पनाओं पर आज पूरा संसार चलता है।
जी आज हम सनातनियों को सनातनी परिधान पहनने में संकोच महसूस होता है। आप जाके देखिए वृंदावन में हजारों लाखों ऐसी विदेशी पुरुष और स्त्री है जो सनातनी परिधान में हरे राम का कीर्तन करने में आनंद महसूस करते हैं। सैकड़ों ऐसे धनाढ्य उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर आज इस्कॉन से जुड़े हुए और हरे कृष्णा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा विज्ञान सिर्फ वहीं तक अभी खोज पाया है जहां तक हमारी नजर पहुंची है। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में असंख्य ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो सिर्फ हमारे वेदों में जिसका उल्लेख है, सिर्फ हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं, और आज धीरे धीरे सब उल्लेखित हो रहा है। चाहे वो बात आयुर्वेद की हो, ज्योतिष की बात हो, शल्य चिकित्सा की बात हो, कुछ भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारा सनातन विज्ञान से पीछे है। हर जगह सनातन जो है विज्ञान से आगे है। सनातन के समस्त रहस्यों को समझने में विज्ञान को अभी भी बहुत वक्त लगेगा। जी, ये तो बहुत अच्छा था। और मेरे पास तो अभी सवाल अनगिनत है आपके लिए, लेकिन क्योंकि आपको अभी जाना है, समय की पाबंदी है हमारे पास, तो मैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे आती हूँ, जो कि आजकल लोग इससे कनेक्ट नहीं करते हैं या इसको दकियानूसी बताते हैं, या ये नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पैसा का भूखा है, ये सारे शब्द आते हैं। बोलते हैं कि पूजा जो है उसको आपको ब्राह्मण से या पंडित से करानी चाहिए और उसके लिए आपको उसको दक्षिणा देनी चाहिए। तो ये क्यों है, और मतलब ये इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या ऐसा क्यों करते हैं? बड़ा प्रासंगिक प्रश्न किया है आपने। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में ये बड़ा गंभीर विषय हो गया है। ब्राह्मण से पूजा करानी चाहिए, इससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ब्राह्मण है क्या। ब्राह्मण को आज के तारीख में एक जाति वर्ग का नाम दे दिया गया है। नहीं तो जिस समय ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिकल्पना हुई थी उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था था। उसे और थोड़ा पहले ले चलते हैं, पूर्व वैदिक काल में तो कोई वर्ण व्यवस्था भी नहीं था, सिर्फ गोत्र से जीवों की पहचान होती थी। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं था। कालांतर में जब जनसंख्या बढ़ी, कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की गई कि जो ये सब कर्म करेगा वो इसको इस वर्ण में रखा जाएगा। हाँ, उसके गुणवत्ता के आधार पर उसकी श्रेणी ऊपर नीचे थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और वो होना भी चाहिए। क्या आप अपने घर में जो बाथरूम में ब्रश यूज करते हैं, क्या उसको आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिस डस्टर से आप कोमोड साफ करते हैं, क्या उस डस्टर से आप अपना किचन का चूल्हा पोंछ सकते हैं? नहीं पोंछ सकते। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना स्थान बनाया हुआ है। मैं इसके महत्ता को कम या ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, कर्म के आधार पर वर्णों की व्यवस्था थी। कालांतर में वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जो एक गलत बात है। आज के तारीख में अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है लेकिन अगर उसका कर्म उचित नहीं है तो हम उसका त्याग करते हैं। अगर किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर उसका कर्म अच्छा है तो हम उसका सम्मान करते हैं। संत रैदास तो शूद्र वर्ण के थे। आज कोई ऐसा योग्य ब्राह्मण नहीं होगा जो उनका सम्मान नहीं करता होगा। महर्षि वाल्मीकि क्षत्रिय वंश के थे, एक से एक संत हो गए, लेकिन सब महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि विश्वामित्र का सम्मान करते हैं। तो अपने यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। किसी शूद्र कुल में उत्पन्न जीव भी यदि भगवान का अच्छा भक्त है तो हमारे लिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जीव से ज्यादा आदर्श में और ज्यादा प्रभावशाली और आदरणीय है जी। अब आती है बारी कि ब्राह्मण ही क्यों करता है, क्यों कराना चाहिए। इसके पीछे दो तीन कारण है। पहला, हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका अपना एक सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करें तो उसका परिणाम उचित नहीं होता है। और साधारणतया जितने भी पूजा पाठ के मंत्र है वो संस्कृत में है, और संस्कृत में अशुद्धि का खतरा रहता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण है तो उसे अशुद्धि नहीं होगी, अशुद्धि उससे भी हो सकता है, लेकिन जिसको प्रैक्टिस नहीं है, जिसको अभ्यास नहीं है मंत्रों के उच्चारण का, उससे अशुद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक तो रिचुअल्स क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है। चूंकि ब्राह्मण लोग ये करते रहते हैं, प्रायः बचपन से वो देखते आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी प्रायः यही काम किया करते रहते हैं, उनके दादाजी यही काम किया करते रहते हैं। तो जो काम वंशानुगत उनके परिवार में चल रहा है उसमें उनकी दक्षता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब कोई एक माता बहन है जो 20 साल से खाना बना रही है, कोई एक बच्ची जो आज पहला दिन खाना बनाने के लिए भिड़ेगी, दोनों के स्वाद में तो पक्का अंतर होगा, खाना के बनने में भी, पकने में भी अंतर होगा। ठीक इसी तरह से आज आप मान लो पहली बार अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अगर आप खुद से करते हैं
उसके प्रोसेस, उसकी विधि की जो शुद्धता होगी। और कोई ब्राह्मण जो 20 साल 25 साल से पूजा कराते आ रहा है, वो मूर्ख से मूर्ख भी होगा तो एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा तो उसके पास ज्यादा ज्ञान जरूर होगा, देखते देखते बहुत चीज सीख लिया होगा। तो इसलिए एक तो ये सुविधा हो जाएगी, पहला। दूसरा जो मेरे नजर में सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप खुद से पूजा करेंगे, उसमें अगर कुछ त्रुटि होगी तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वही आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में पूजा कराते हैं, उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसका दंड उस ब्राह्मण को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी वो है, उसको त्रुटि करने का अधिकार नहीं है, उसको सीखना है पहले। और अगर फिर भी त्रुटि होती है तो उसको क्षमा याचना करना है, फिर भी उसको दंड तो भुगतना पड़ेगा। तो आप उस पूजा में होने वाले त्रुटि के दंड से बच जाते हैं। तीसरा जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आती है दक्षिणा। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोभी होता है, बहुत दक्षिणा मांगता है, लेकिन आखिर ये दक्षिणा है क्या? दक्षिणा तो यज्ञ की पत्नी है, यज्ञ की पूर्णता दक्षिणा पर होती है। वो दक्षिणा क्यों दिया जाता है कि मान लो पूजा सामग्री में कोई चीज छूट गया जो अब चढ़ाना आवश्यक था, नहीं चढ़ा पाए, उसके एवज में वो दक्षिणा देते हैं कि उस द्रव्य के बदले बाकी जो सामग्री बची, क्योंकि कितना भी प्रयास करेंगे पूजा में कुछ न कुछ त्रुटि रह ही जाती है, कुछ न कुछ वस्तु छूट ही जाता है, तो उस वस्तु के अभाव में हम वो दक्षिणा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी शुभ काम आप करते हैं, कुछ भी धर्म का काम करते हैं, उसके साथ में अगर आप दक्षिणा नहीं देते तो वो धार्मिक कार्य आपका सफल नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया यज्ञ की मतलब भगवान विष्णु की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है। और इसी का यही कारण है कि जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपने में अपना सभी राजपाट हार गए विश्वामित्र जी को, तो पहुंच गए विश्वामित्र जी कल होकर के, तुम इतना बड़ा दान किया, इस दान का दक्षिणा कौन देगा? दान का, बिना दक्षिणा का दान भी सफल नहीं होता है, बिना दक्षिणा का कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता है, इसलिए दक्षिणा देनी चाहिए। अब रह गया ब्राह्मण लोभी होते हैं, सही बात है, लोभी होते हैं भाई। आप तो चाहिए कि आपका इनकम डबल ट्रिपल 5 गुना 7 गुना 10 गुना हो जाए, और ब्राह्मण आज भी, आज से 10 साल पहले जो 500 रुपया 250 रुपया में पूजा कराता था वही कराए। आपका तो मार्केट करने जाएंगे तो आपको जीएसटी देना है, उसका चिंता है, घर का ईएमआई बढ़ गया उसका चिंता है, तो क्या ब्राह्मण सामान खरीद के लाता है उसमें उसको जीएसटी नहीं लगता है? आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप देखिए कितना खर्चा होता है महंगाई का जमाना में। आप क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण के बच्चे पढ़े नहीं, वो अच्छे स्कूल में नहीं जाए? देखिए एक एक चीज महंगा होता जा रहा है। ब्राह्मण को हक नहीं है अपनी जिंदगी को सही से चलाने का? क्या वो हमेशा दरिद्र का दरिद्र ही रहे? ये कहाँ का मानसिकता है? हाँ, एक इसमें आज बात मैं और जोड़ूंगा कि ब्राह्मणों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जजमान के सामर्थ्य से बाहर जाके नहीं मांगे। ब्राह्मणों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो लालच अपने मन में ना रखे। ये जजमान और ब्राह्मण दोनों के आपसी सामंजस्य का चीज है। जजमान का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो ब्राह्मण का भरण पोषण का प्रयास करे, और ब्राह्मण का भी ये उत्तरदायित्व है वो खुशी खुशी अपने जजमान के उद्धार का, उसके कल्याण का, उसके उन्नति के लिए प्रार्थना करे। दोनों एक दूसरे के सहयोग से खुशी जीवन जी सकते हैं। जी, आपने बहुत लोगों का परेशानी आज हल कर दी होगी, बहुत लोगों के मन में जो प्रश्न था उसका आपने उत्तर दे दिया। तो प्रश्न तो मेरे बहुत हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में यहीं ख़त्म करती हूँ। और आपका यहाँ आने का और इतनी अच्छी बातें हमें बताने का, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ आपके साथ आके, और खास करके आपका जो ये मानना है कि सनातन धर्म को हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे, ये तो हमको और भी रोमांचित कर दिया, और हमें भी विश्वास है कि हम लोग मिलके सनातन धर्म को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। राधे 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 राधे। होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मुझे तो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो हमारे मन में बनी हुई थी कि पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, संकल्प क्यों लेते हैं, उसकी तरीका क्या है, सही गलत, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चली। होप आपको भी ये पॉडकास्ट सुन के, देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके अभी तक हमें आंसर मिले नहीं हैं, क्योंकि समय का अभाव था, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट वो फिर से आएंगे इस पॉडकास्ट पे और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आपके मन में हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो हम अपने अगले पॉडकास्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज।